गांव का बक्सा। ठंडी का दिन था। मैं अकेली बैठी धूप सेक रही थी। सासू माँ की कई बातें याद आ रही हैं। सासू माँ को अपने पास रहने के लिए मैं लेकर आई थी। सासू माँ गांव में अकेली रहा करती थी। हमें उनकी चिंता हमेशा लगी रहती थी, पर सासू माँ अपना घर छोड़कर कहीं जाना ही नहीं चाहती थी। एक बार जब वे ज़्यादा बीमार पड़ी तो मैं इलाज का बहाना बनाकर उन्हें अपने घर ले आई, पर पूरे रास्ते सासू माँ हमसे बोलती आई, हमें क्यों ले जा रही हो? क्या मैं अपनी ज़मीन से अलग होकर तुम्हारे पास चैन से रह पाऊंगी? किसी पेड़ को अपनी जड़ से अलग होने पर पनपते देखा है? मैं अपने घर से अलग होकर चैन से मर भी नहीं पाऊंगी। तुम मुझे यहीं रहने दो, मैं यहीं सुकून से मरना चाहती हूँ। मैंने कहा, वहाँ घर में कोई नहीं है। आप अकेले वहाँ रहती हो। आपको देखने वाला भी कोई नहीं है। वहाँ आपकी तबीयत कभी भी खराब हो जाती है। हम लोग आपके लिए परेशान रहते हैं। यहाँ मेरे बच्चों के साथ आराम से आप रहोगी। बच्चों के साथ आपका मन भी लगा रहेगा। जब मैं सासू माँ को लेकर अपने पास आई तो कुछ दिनों तक तो सासू माँ ठीक से रही, पर जैसे ही उनकी तबीयत ठीक हो गई तो वे घर जाने के लिए परेशान होने लगी और हमें भी घर छोड़ने के लिए कहने लगती हैं। जब भी मैं उनके पास बैठा करती तो वे अपनी पुरानी सोच और गांव की बातें करने लगती। मैं अपनी तरफ से वे सारी सुख सुविधाएं देने की पूरी कोशिश करती जो मैं दे सकती थी, पर उनका मन अपने घर में ही अटका रहता। वो शरीर से तो हमारे साथ थी, पर उनका मन अभी भी अपने गांव में ही था। किचन का सारा काम समेटकर जैसे ही मैं किचन के बाहर निकलती हूँ तो सासू माँ कहने लगती है, सुनो सुहानी, मुझे घर ले चलो। अब मेरा मन यहाँ नहीं लगता। मेरा मन वहीं के लिए बेचैन रहता है। मेरी जिंदगी की सारी यादें उसी घर से जुड़ी है। और देखो, मेरा संदूक यानी बक्सा भी वही है जिसमें मेरी जिंदगी से जुड़ी सारी चीज़ें रखी हुई हैं। उन सब से मेरी यादें जुड़ी हैं। उसमें तुम्हारी बेटी के लिए छोटी छोटी बालियाँ और पायल बनवा रखी है मैंने। तुम्हारे बाबूजी की भी दी हुई साड़ी है जो उन्होंने पहली तनख्वाह मिलने पर सबसे छिपाकर मुझे दी थी। उसी संदूक में मैंने संभाल कर रखी है। उसे कभी कभी ही पहनती हूँ। मैं कहती हूँ, माँ जी, अब वो सब चीज़ें पुरानी हो चुकी हैं। अब क्या होगा उन सब का? सासू माँ कहती है, तुम नहीं समझोगी बेटी, जब मेरी उम्र की तुम होगी तब तुम्हें पता चलेगा। मैं थोड़ा गुस्साते हुए कहती हूँ, माँ, अब उन चीज़ों को रख कर क्या करना चाहती हैं आप? आज जब मैं लगभग उन्हीं की उम्र के करीब आ पहुँची हूँ तो सासू माँ की कही वे सारी बातें सही लग रही है। आज जब भी मेरे मायके से मिली घड़ी को किसी को देने की बात होती है तो मैं अंदर से दुखी हो जाती हूँ, क्योंकि असलियत में मैं उन चीज़ों से अलग होना ही नहीं चाहती जिनसे मेरी यादें जुड़ी हुई हैं। उस घड़ी के साथ मेरी कितनी अच्छी यादें जुड़ी हुई है, ये मेरे अलावा कोई और नहीं समझ सकता। ठीक वैसे ही जब सासू माँ के कहने पर मैं नहीं समझी थी। जब मैं शादी करके ससुराल आई थी तो कमरे में कोई कील नहीं थी कि उस घड़ी को दीवार पर लगा सकूं, तो मैंने टेबल पर ही उस घड़ी को रख दिया था। आज भी जब उस घड़ी को देखती हूँ या साफ करते हुए छूती हूँ तो वे सारी पुरानी बातें फिर से जिंदा हो जाती है। मैं फिर से वही 20-21 साल की लड़की बन जाती हूँ, लाल साड़ी में लिपटी, शर्माई, सकुचाई हुई नई नवेली दुल्हन। चांदनी रात है। मैं कमरे में पलंग पर बैठी घड़ी की तरफ देखती हूँ तो रात के 9 बज रहे हैं और मैं चांदनी रात का मजा ले रही हूँ। कभी कभी पुरानी याद में खो जाना भी अच्छा लगता है। यादगार लम्हे जिंदगी में जोश भर देते हैं। उम्र के तीसरे पड़ाव में भी युवा होने का एहसास करने लगती हूँ। पुरानी यादें हमें नए जोश, उमंग और हर्षोल्लास से भर देती हैं। नब्ज़ तेज चलने लगती है और हम उसमें इतना खो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि इस बीच का समय कब गुजर गया। मैं बीच बीच में गांव जाती रहती हूँ। जब भी गांव जाना होता है तो मैं जिस कमरे में पहली बार दुल्हन बनकर आई थी उसी कमरे में रहती हूँ। आज भी जब मैं उस कमरे में जाती हूँ तो वह सारी पुरानी यादें फिर से ताज़ा हो जाती है और मैं उन यादों में खो सी जाती हूँ। मैं बरामदे में सोती हुई यही सब सोचती विचार कर रही थी। मैं बयान नहीं कर सकती। ससुराल की पहली रात, मेरा पहली बारिश में
खाना बनाना, देवरों के साथ होली खेलना, नंदू के साथ मस्ती करने तक सारी यादें ताज़ा हो जाती है। अब पता चल रहा है कि एक उम्र होने पर पुरानी चीज़ों से मुंह हो जाता है। जब मैं घर से दिल्ली रहने आई तो मायके से मिली वो घड़ी भी साथ लेकर आई थी। बाद में नए नए डिज़ाइन की घड़ियाँ खरीदी, लेकिन उस घड़ी को हटा नहीं सकी और इस तरह सामान बढ़ता चला गया। पुरानी चीज़ों से स्टोर रूम भरता गया। बच्चे बड़े होते गए और पढ़ाई कर सबने अपने अपने घर बसा लिए, पर मैंने उनके खिलौने, छोटे कपड़े, किताबें, मोज़े और टोपियाँ सहेज कर रखे हुए हैं। जब भी अलमारी खोलती हूँ और उन चीज़ों को देखती हूँ तो पुराने ख्यालों में डूब जाती हूँ। लगता है कि कल ही की तो बातें हैं, मैं उनमें खो सी जाती हूँ। वो सारी चीज़ें जो मुझे बेहद पसंद हैं, जैसे माँ बाबूजी, दोस्तों द्वारा तोहफे, माँ की दी हुई मिक्सर भी मैंने संभाल कर रखी हुई है। माँ की मोती की माला भी, जबकि वह असली मोती नहीं है, शीशे वाला मोती है, पर उसकी चमक अभी तक बरकरार है। माँ बताती थी कि उनको मेरी नानी ने दी थी। मैंने उन्हें भी संभाल कर रखा हुआ है कि नानी की एकमात्र निशानी है। आज भी माला पहनती हूँ तो किसी को पता नहीं चलता कि इतनी पुरानी है। वो सारी यादें एक अलमारी में सजोए हैं, जिन्हें मैं साल में एक बार झाड़ पोंछ कर फिर से रख देती हूँ। माही के पापा कहते हैं अब तो इन चीज़ों को बांट दो, पर मुझसे नहीं हो पाता। मैं भी सासू माँ के जैसे ही सब कुछ सहेज कर रखती हूँ। उस समय मैं सासू माँ की कही बातें और उनकी भावनाएं नहीं समझ पाई थी। अब मेरे बच्चे जब अपने साथ रहने को बुलाते हैं तो मुझे अपना घर, जिसे मैंने अपनी आंखों के सामने एक एक ईंट जोड़कर बनवाया है, छोड़कर जाने का मन नहीं करता। अगर जाती भी हूँ तो मन घर से ही जुड़ा रहता है। पौधे इसी तरह और भी कितनी ही बेहतरीन यादें और सुख दुख के लम्हों के साक्षी हैं, जिन्हें अपने से अलग करना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। अब जब भी मैं वो सब याद करती हूँ तो समझ में आता है कि कितनी गलत थी मैं। मेरी शादी गांव में हुई। पति की सरकारी जॉब के चलते इधर उधर बहुत जगह इनके साथ ही रही। अब जब से दिल्ली में घर बनाया है और रहने लगी तो अब कहीं रहने का मन ही नहीं करता है। जब मुझे इतना मोह और लगाव है तो सासू माँ तो शादी कर जिस घर में आई उस घर के एक ही कमरे में रह गई। वे तो कभी बाबूजी के साथ भी रहने नहीं गई थी। इधर आकर सिर्फ घूमने के लिए ही घर से बाहर गई थी। पहले लोग बेटी के यहाँ भी नहीं जाते थे, सो वे कभी मेरे यहाँ भी नहीं आई थी। घर से बाहर पहली बार रह रही थी। ऐसे में उनका मन कैसे लगता। कुछ बातें एक उम्र के बाद ही समझ में आती है। आज उन सारी बातों को सोचकर दुख हो रहा है कि मैं सासू माँ की भावनाओं और बातों की कद्र नहीं कर पाई थी। माँ क्षमा करना, मैं नादान थी जो आपकी बातें नहीं समझ पाई। समय के साथ ही कुछ बातों की अहमियत पता चलती है, यह अब जाना है मैंने। दोस्तों, आपको मेरी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।